n, phi of 4, if I'm talking about, then how many number from 1 to n minus 1 which are relatively prime to the number n? Okay, so for that, that is the use of Euler-Totent. And kindly go to the VCS platform where I shared with you, all of you, that what are the previous lecture we have completed, and the main focus of that is to find the Euler-Totent, is to find the relatively co-prime number with the number n. यस सर सर बट जैसे सर हम कुछ कुछ वैल्यूज का यूलर्स टोटेंट निकाले हैं तो सर उसका आंसर मैच नहीं कर रहा है। अच्छा अच्छा। सर जैसे 8 का निकाले थे तो सर उसका 1 आ रहा है, बट सर उसका एक्चुअली में सर 4 होना चाहिए। नहीं नहीं, वो 4 ही होगा, वो Euler-Totent उसका 4 ही है। ओ, बट सर हम मेरा आंसर 1 आ रहा है सर। नहीं नहीं, वो आंसर 1 गलत है, बिकॉज उसके लिए फिर हो जाता है ना कि अगर आपका पावर में है। यस ओके। सर, पावर वालों के लिए सर वही हो रहा है, 2 के पावर में जो भी रह रहे हैं ना सर उनके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। ओके ओके ओके, बट दैट इज द सिचुएशन। ओके, वन ऑफ द स्टूडेंट हैज जॉइंड आल्सो, आई थिंक somebody came here and ओके। नहीं नहीं, उसका यूलर टोटेंट का वही मेथड है निकालने का जो मैंने क्लास में बताया। आप एक बार उसको चेक कर लीजिए ना, या रिचा कुमारी अच्छा, ठीक है। ठीक पावर है। पावर के लिए अलग ही उसका निकालने का तरीका है, और वो मैं बता चुका हूँ क्लास में, ठीक है। तो एक ही टॉपिक अगर फिर मैं कंटिन्यू करता रहूँ तो इट विल बी यस सर। ओके। हेमा गुप्ता इज ज्वाइनिंग। Okay, the schedule class will start from 11:05. Okay, and we will, मेरे स्क्रीन दिख रहा है, पीपीटी दिख रहा है रोटर मशीन का। यस सर सर, ओके, क्रिप्टोग्राफी नेटवर्क सिक्योरिटी लिखा है। या तो हम लोग आज जो है, आज जो हम लोग है वो बेसिकली रोटर मशीन के बारे में पढ़ेंगे कि रोटर मशीन क्या होता है। और ये प्रीवियसली एक्चुअली प्रीवियस में यूज किए जाते थे ये रोटर मशीन, एंड इट इज वन ऑफ द लास्ट टॉपिक ऑफ मॉड्यूल 1। ओके, सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस वी विल स्टार्ट विद द मॉड्यूल 2 एंड अदर्स, ठीक है। और बहुत लोग का मैंने ये इवैल्यूएट कर दिया है आपका असाइनमेंट, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा एक बार। इवेल्युएशन में मैंने कुछ रिमार्क्स वगैरह दिए, सभी के तो नहीं चेक हुए अभी, बट मैंने कुछ चेक कर दिए हैं। शोभित राज इज ज्वाइनिंग। अच्छा, गिव मी वन फीडबैक दैट कि आपका जूम पे क्लास ज्यादा सही होता था, कंफर्टेबल थे आप लोग, या यहाँ पे या सिमिलर ही है, कोई इम्पैक्ट नहीं है? व्हाट इज योर व्यू? सभी कौशल एंड ओके सिमिलर है, सिमिलर। ओके, चलिए तब तो अच्छी बात है। नहीं, क्योंकि मैं जब रिकॉर्डिंग इसका आता है ना तो देखता हूँ वो 360p में रहता है रिकॉर्डिंग, और दैट इज लिटिल बिट उतना हाई कॉन्फ़िगरेशन का रहता नहीं है। ओके, सो
मनीष कुमार इज ज्वाइनिंग। और हाँ, एक बात मैं ये शेयर करना चाहूंगा, चलिए मैं आपको दिखा ही देता हूँ। कहाँ गया गूगल क्लासरूम। आप लोग सभी का जो सॉल्यूशन है फॉर क्वेश्चन नंबर 1 अभी तक जितने मैंने इवैल्यूएट किए हैं, उसमें मुझे ये मिला है कि सभी ने क्वेश्चन नंबर 1 को जो सॉल्व करने का टेक्निक लगाया ना, वो आप लोगों ने क्या कहते हैं, बहुत नाइव टेक्निक लगाया हुआ है। जैसे मैंने इतने के मार्क कर दिए हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ एक, कुछ लोग जान गोल्डी पांडे ज्वाइनिंग। ओके, ये देखिए सभी ने यही टेक्निक लगाया है, और मुझे लग रहा है कॉपी करते हैं क्या आप लोग। यही टेक्निक सबका लगा हुआ है, मतलब ये स्टेप लिखे हुए हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। हाउ यू वाज एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी। और मान ले जाए कोई डी के लिए टेक्निक भी लगाया, इसने तो उतना लगाया भी नहीं था। ठीक है, अप्रोच, ये अमन राज की कॉपी है। इनका भी वही है कि डी ऑफ ई इंटू मॉड ऑफ आई एन इज इक्वल टू 1, और अचानक से इनका डी का वैल्यू आ गया, डी इज इक्वल टू 11। हाउ, मतलब कैसे आ रहा है ये सब चीज। सभी को दिख रहा है ना मैं जो ये सॉल्यूशन दिखा रहा, हाँ यहाँ पे कुछ लोग ने ये बताया है, ठीक है, जो अचानक से नहीं निकाले, कुछ लोगों ने डी इंटू इज इक्वल टू 1 प्लस के ऑफ आई एन। ठीक है, यहाँ पे चलिए k की वैल्यू स्मॉल है तब आपका 0 1 2 में कैलकुलेट हो गया, बट मान लीजिए k का वैल्यू अगर 40 होगा या 20 होगा या 80 होगा, तब आप क्या उतने निकालेंगे कि आपका वैल्यू ये निकले। हाउ मच लेंथ इट विल कंज्यूम। Why go for naive method when you know about the Euler extended Euler method to calculate the inverse। मैंने इसीलिए बताया था वो मेथड आप लोग को, सिलेबस में नहीं है, मैंने सिलेबस से बाहर जाकर के आपको बताया था कि इस टाइप से आप निकाल सकते हैं उसको। ठीक है, यूज दैट। ओके, तो आप लोग को अगर मान लीजिए कैलकुलेट करना रहे कहीं भी इनवर्स, तो आप हमेशा वो यूलर टोटन मेथड लगाएं। चलिए ये तो बात रही असाइनमेंट की। चलिए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो आज का लेक्चर में हमें वी हैव मैंने सीजर साइफर आप लोग को पूरा डिटेल में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, क्रिप्टोनालिसिस टेक्निक भी बता चुका हूँ, मोनो अल्फाबेटिक साइफर भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। एक चीज मैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि देर इज वन अनदर मैथड टू ब्रेक योर साइफर, that is why using the frequency analysis। by using the frequency analysis मतलब कि आप जो लिखते हैं उसमें हर एक लेटर का फ्रीक्वेंसी होता है, और ये बहुत सारा टेक्स्ट को समराइज करके ये फ्रीक्वेंसी एनालिसिस किया गया है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये आपको यहाँ पे बताया जा रहा है लेटर्स आर नॉट इक्वली कॉमनली यूज्ड। अब यहाँ पे यही अगर हम इसी सेंटेंस के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे एक्स या जेड आपको नहीं दिख रहे होंगे, तो यही कहना चाहता है कि जो आपके 26 ये अल्फाबेट हैं इनमें से हर एक लेटर्स का सेम यूज नहीं है, ए का या बी का या सी का या डी का ई का इक्वल यूज नहीं है, जैसा कि आपका जेड का, डब्ल्यू का, एक्स का या वी का, इन सब का सेम यूज नहीं होता है, दे डज नॉट हैव द सेम यूज।
ओके, तो यही हम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करना चाहते हैं कि क्या है बेसिकली, किस लेटर का हम ज्यादा यूज करते हैं, और विद द हेल्प ऑफ दिस इनसाइड इंफॉर्मेशन वी कैन ब्रेक द साइफर आल्सो, दैट कि अगर आपका कोई लेटर है वो मल्टीपल टाइम यूज हो रहा है और टेक्स्ट को टेक्स्ट से ही रिप्रेजेंट किया जा रहा है क्रिप्टो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करके, तो जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड लेटर होगा विच इज कॉमनली नोन एज ई का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है आपके किसी भी आप एक जनरलाइज कीजिएगा, अगर 100 पेज की बुक मिलेगी तो ई सबसे फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा होगा। तो अगर उस बुक को, अगर उस प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करेंगे हम एक साइफर टेक्स्ट में, तो जो सबसे ज्यादा टाइम्स अगर कोई लेटर वहां पे रिप्लेस्ड होकर के होगा, तो वो लेटर को हम एज अज्यूम करेंगे कि दिस इज ई, दिस इज ई। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं और साइफर टेक्स्ट को ट्राई करते हैं ब्रेक करने के लिए विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। और इसके बाद ई के बाद आपका टी, देन आर, देन एन, देन आई, देन ओ, देन ए, देन एस, इन सब लेटर का यूज किया जाता है। तो कोई बोले फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, फ्रीक्वेंसी वाइज हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो आप बताएगा कि वहां पे जो हमारे पास जो सेंटेंस होते हैं, प्लेन टेक्स्ट होते हैं, प्लेन टेक्स्ट में अधिकतर जो सबसे फ्रीक्वेंटली यूज्ड लेटर होता है जिसको यूज किया जाता है विच इज ई। एंड विद अगर हम क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं अपने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में, देन इट इज अ पॉसिबल दैट जो आपका लेटर फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है उसको हम किसी एक लेटर से अगर रिप्लेस करेंगे तो वो लेटर हर एक प्लेस पे उस टाइप से आते रहेगा, तो इस टाइप से हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो सबसे मोस्ट जो फ्रीक्वेंटली यूज होता है, सबसे पहले ई होता है, देन टी होता है, देन आर होता है, देन एन होता है, देन आई, देन ओ, देन एन, ए, देन एस। और रेयरली जो यूज किए जाते हैं, रेयरली जो यूज किए जाते हैं वो लेटर होते हैं आपके जेड, जे, के, क्यू, एक्स। तो जो सबसे रेयर होगा हमको, हम वहां पे क्या करेंगे, इससे रिप्लेस कर देंगे। ओके, सो दिस इज द टेक्निक ऑफ फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, हैव टेबल ऑफ सिंगल एंड डबल एंड ट्रिपल डिजिट फ्रीक्वेंसी, इस टाइप से भी हमारे पास टेबल रहते हैं। नाउ अगर आप इसको देखेंगे, इस डायग्राम को देखेंगे, मैं थोड़ा इसको अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यू कैन गेट दैट, यहाँ पे आपका सबसे जो सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है वो क्या है, आपका लेटर ई का यूज किया जा रहा है। और यहाँ आपका बताया जा रहा है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज में बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा किसका यूज किया जाता है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस हिस्टोग्राम यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन दैट विच लेटर विल बी यूज्ड मोस्ट। और यहाँ पे देखिए आपका जे का सबसे कम यूज किया जा रहा है, जेड का भी बहुत रेयर यूज है, उसी टाइप से इस टाइप का क्यू का वगैरह का, इस टाइप से। तो विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन ऑल्सो, with the help of this information also you can get the you can able to break the ciphertext. Okay, this is the method of frequency analysis. मोनो अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन भी बता दिया गया है, क्रिप्टोनालिसिस कैसे करते हैं बताया, ट्रांसपोजिशन मैंने आपको बता दिया है कि हम क्या करते हैं, हम बेसिकली अलग अलग कॉम्बिनेशंस को रिप्लेस करते हैं, ठीक है। दिस हाइड द इंफॉर्मेशन, रीअरेंज किए अपने लेटर के ऑर्डर को विदाउट अल्टरिंग द एक्चुअल लेटर यूज्ड। ओके, तो दिस इज द ट्रांसपोजिशन साइफर। अब नेक्स्ट एक साइफर टेक्निक आता है जो कि पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं कि रेल फेंस साइफर क्या होता है। तो रेल फेंस साइफर होता है कि हम क्या करें, अपना जो प्लेन टेक्स्ट है ना, जो हमारा प्लेन टेक्स्ट होता है, हम उसको क्या करते हैं, वेरियस रोज एंड कॉलम्स में क्या करते हैं, लिखते चले जाते हैं। जैसे कि हम कॉलम वाइज लिखेंगे, ये हमारा एक मैसेज है, मीट मी आफ्टर द टोगा पार्टी। अब इसको मैं अगर डेप्थ 2 में लिखूं
डेप्थ 2 में लिखूंगा तो क्या होगा, इट मींस कि मैं 2 रो कंसिडर कर रहा हूं। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहले कॉलम फिल करेंगे, मीट मीट मी आफ्टर, AFTE, आफ्टर दी टोगा पार्टी, इट मींस TOGA, एंड इसी तरह से PARTY। ओके, मैंने फिल तो एज अ कॉलम किया, लेकिन मैं इसको जब साइफर टेक्स्ट बनाऊंगा तो एज अ रो लिखूंगा। तो रो अगर मैं लिखूं तो MEMATRHTGPRY, देन ETEF, इस टाइप से मैं रेल फेंस। इट मींस कि जैसे आपने रेल में देखा होगा ना, रेल में क्या होते हैं, आपने देखा हो कि लकड़ी के पट्टे वगैरह इस टाइप से लगे होते हैं टू गिव द सपोर्ट। तो मैं फिल कर रहा हूं एज अ, ये जो आपका वुडन स्टिक है उस टाइप से फिल कर रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ, अंशुमन राज ज्वाइनिंग, इन द फॉर्म ऑफ दिस कॉलम, एंड मैं उसको जो रीड कर रहा हूं मैं एज अ रो रीड कर रहा हूं। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द टेक्निक टू कन्वर्ट योर प्लेन टेक्स्ट इनटू द साइफर टेक्स्ट। जो टेक्निक है इसको रेल फेंस साइफर कहा जाता है। ठीक है, ओके ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका आता है रो ट्रांसपोजिशन साइफर। अब रो ट्रांसपोजिशन साइफर में हम क्या करते हैं कि आपका जो मैसेज होता है वो मैसेज को हम एज इट इज लिखते हैं इन द रो। रो फैशन में हम क्या किए, मैं यहां पे आपको, यहां पे जो मैसेज दिख रहा होगा, यहां पे क्या है, अटैक पोस्टपोन, ओके, पोस्टपोन्ड until TWO. What is the, this is the, until 2 AM like this, ये कोई मैसेज है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पे प्लेन टेक्स्ट को तो हम इस टाइप से फिलअप कर दिए। इट मींस हमने बनाया कि वी आर यूजिंग 7 कॉलम्स, और जो बाकी बच गए हम उसको XYZ इस टाइप से फिल कर दिए। ठीक है, और जब हम इसको रो ट्रांसपोजिशन करेंगे, ये एक कहा जाए तो एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्निक है। मेन जो अभी तक हमने यूज किया, रेल फेंस कहिए या सीजर साइफर कर लीजिए, या जितने भी अभी टेक्निक यूज किए गए, और उसके बाद हम क्या करते हैं, हर एक रो को नंबर प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ की। और इन द फॉर्म ऑफ की जिनको प्रोवाइड किया जाता है, जैसे ये आपको 1 दिख रहा होगा, तो 1 जो कॉलम होगा उसको हम क्या करेंगे, पहले पूरा का पूरा लिख लेंगे, जैसे TTNA, TTNA। देन जो सेकंड होगा उसको लिखेंगे APAPTM, तो ये हो गया इसके लिए। तो इस टाइप से 1 2 3 जैसे आपका कॉलम का अरेंजमेंट होगा, आप उस टाइप से क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर लेंगे इसको। इट मींस कि पहले आप रो में फिलिंग किए और कॉलम से एज अ पिक करना स्टार्ट किए, तो ये और ज्यादा क्या हो जाता है, ये लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स हो जाता है फॉर द क्रिप्टोनालिसिस, मतलब इसको ब्रेक करना, इट इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स। ओके, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मैथड, रो ट्रांसपोजिशन। Okay, is somebody trying to join? PR Raj. Okay. सो नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट जो टेक्निक है हम जो यूज करते हैं, दैट इज द प्रोडक्ट साइफर। अब प्रोडक्ट साइफर में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास साइफर्स होते हैं अब हम उनको क्या किए, एज अ प्रोडक्ट की तरह यूज करने लग गए। इट मीन जब आप आगे चल के ब्लॉक साइफर या DES के बारे में मैं पढ़ाऊंगा तो ये उस समय यूज होगा कि वी आर यूजिंग द प्रोडक्ट साइफर। ठीक है, तो साइफर यूजिंग ट्रांसपोजिशन और सब्स्टिट्यूशन आर नॉट सिक्योर बिकॉज ऑफ लैंग्वेज कैरेक्टरिस्टिक। और लैंग्वेज कैरेक्टरिस्टिक में अभी मैंने आपको निशा कुमारी ज्वाइनिंग,
तो लैंग्वेज कैरेक्टरिस्टिक में अभी मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी एनालिसिस का, कि हाउ द लैंग्वेज इटसेल्फ, the characteristic of a language can gives us the glimpse about how we can able to break the cipher. Okay, so with the help of लैंग्वेज कैरेक्टरिस्टिक, लाइक फ्रीक्वेंसी का अपना लैंग्वेज कैरेक्टरिस्टिक होता है, और हो सकता है कि इसी टाइप से हिंदी हिंदी लैंग्वेज में भी हो सकता है कि एनालिसिस अगर हम करेंगे थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ अगर वर्ड्स का और उसमें प्रेजेंट हुए लेटर्स का पंक्चुएशन मार्क्स का, तो हमको हो सकता है वी कैन गेट द वाइटल इंफॉर्मेशन दैट कि आप इस टाइप से क्या करते हैं, आपके प्लेन टेक्स्ट होते हैं और ये इस टाइप से अगर साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वी कैन गेट द ग्लिम्स विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज इटसेल्फ। ओके, सो अब हम ये क्या हुआ, बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज हम आसानी से ब्रेक कर पा रहे हैं। तो अब हम चाह रहे कि नहीं, अब हम कैन वी हैव अनदर टेक्निक बाय विच वी आर एबल टू सिक्योर आवर कम्युनिकेशन। तो हेंस क्या हुआ, कंसिडर यूजिंग सेवरल साइफर इन सक्सेशन टू मेक हार्डर। तो इट मीन्स कि हम क्या करेंगे, पहले एक टेक्निक यूज करेंगे, उससे जो हमारा साइफर टेक्स्ट निकलेगा, साइफर टेक्स्ट 1, उसको हम नेक्स्ट इंक्रिप्शन एल्गोरिथम में डालेंगे और उससे हमारा साइफर टेक्स्ट 2 निकलेगा, फिर हम नेक्स्ट इंक्रिप्शन एल्गोरिथम में निकालेंगे, इससे साइफर टेक्स्ट 3 निकलेगा। तो ये जो एल्गोरिथम होगा A1, A2, A3, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, जब ये साइफर टेक्स्ट अगर कम्युनिकेशन मीडियम से फ्लो होगा, तो यहां पे हम टेक्निक लगाएंगे सबसे पहले D3 इसको ब्रेक करेगा सिंपली किसमें, P2 में। P2 पास होगा आपका D2 के पास, तो अपोजिट, जैसे कि अगर मैंने लास्ट में, अगर हमने लास्ट में मैंने सीजर साइफर लगाया, पहले मैंने प्ले फेयर साइफर लगाया, पहला एल्गोरिथम, दूसरा एल्गोरिथम मैंने कोई ट्रांसपोजिशन साइफर लगाया, तीसरा एल्गोरिथम मैंने सीजर साइफर लगाया। तो सबसे पहला जो डिक्रिप्शन साइड में होगा, तो वो सबसे पहला कौन सा होगा कि अपोजिट ऑफ डिक्रिप्शन एल्गोरिथम ऑफ द सीजर साइफर, देन आपका ट्रांसपोजिशन साइफर के लिए, देन आपका हमारा प्ले फेयर साइफर के लिए। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, इस टाइप से आप ब्रेक कर सकते हैं और फाइनल हम जो अपना प्लेन टेक्स्ट पा सकते हैं, और ये ज्यादा सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करेगा, बिकॉज यहाँ पे जो मैकेनिज्म यूज होगा, वो मैकेनिज्म क्या होगा, इट इज अ प्रोडक्ट मैकेनिज्म, इट इज अ काइंड ऑफ प्रोडक्ट मैकेनिज्म, कि आपका यहाँ पे कोई आपका प्लेन टेक्स्ट है, वो कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ A1 एल्गोरिथम एंड कन्वर्टेड इनटू CT1। ओके, एंड ये CT1 फिर क्या हो रहा है, लाइक इस सक्सेशन में वर्क कर रहा है। तो टू सब्स्टिट्यूशन मतलब एक सब्स्टिट्यूशन किए हमने, कोई और साइफर टेक्स्ट बनाया, फिर हमने उसमें और एक सब्स्टिट्यूशन लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, जो हमारा सिंपल सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, इट विल बिकम मोर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन। दो ट्रांसपोजिशन लगा दिए तो ये क्या हो जाएगा, मोर कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोजिशन हो जाएगा। बट अ सब्स्टिट्यूशन फॉलोड बाय अ ट्रांसपोजिशन मेक न्यू मच हार्डर साइफर। ओके, मैं इसी के बारे में बात कर रहा था कि जब आप क्या करेंगे, एक सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, उसके बाद ट्रांसपोजिशन लगाएंगे, उसके बाद फिर से सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे, तो ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इन केस ऑफ हाउ वी कैन क्रिप्टोनालिसिस टू दिस। इट मीन्स उसको ब्रेक करना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा देन आपका अगर दो सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट लगा रहे हैं उससे। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द मेथड। और यही टेक्निक है, यही आपका ब्रिज क्रिएट करता है बिटवीन द क्लासिकल, क्योंकि क्लासिकल में क्या होता था, आपका सीजर साइफर लगा दिए, हो गया हमारा ये आपका साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, आप मैसेज को पास कीजिए, सिक्योर होगा। बट वहां पे क्या होगा कि अगर किसी को पता होगा कि साइफर टेक्निक लगाया गया है, क्या की वैल्यू है, तो उसको डिसाइफर भी किया जा सकता था। ये मैंने आपको असाइनमेंट दिया था, उसमें आपको पूछा भी गया था कि हाउ वी कैन डू दैट। तो विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन डू दैट। बट यहीं पे अगर ज्यादा हमको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगाना होता तो हम क्या करते, एक बार सीजर साइफर लगाते, फिर उसके बाद जो साइफर टेक्स्ट क्रिएट हुआ उस पे हम बोलते कि आप प्ले साइफर लगा दीजिए विद द हेल्प ऑफ दिस की।
तो उससे क्या होता है, दैट विल बी बिकम मच मोर कॉम्प्लेक्स एंड इट विल हार्ड टू ब्रेक दैट साइफर। ओके, और यही आपका जो टेक्निक है, यही आपका ओल्ड टेक्निक और जो न्यू टेक्निक है इसमें डिफरेंशिएट करता है। ओके, एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, student, right now 12 of you are here. Kindly respond. Am I clear to you? What is the meaning of product cipher? Hema Gupta. Yes, sir. Okay. What about others? Shobhit, Shobhit Raj, Nisha Kumari, Shabi Kaushal. Okay. Good. काजल कुमारी, चलिए ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं रोटर मशीन। रोटर मशीन क्या होता है? रोटर मशीन बेसिकली आपका जो सिंपल, मैं पहले आपको डायग्राम ही दिखा दूं ताकि आप इसको थॉट कर पाइए कि ये क्या हुआ। ठीक है, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा, दिस इज अ डायग्राम ऑफ रोटर मशीन। दिस इज अ डायग्राम ऑफ रोटर मशीन। यहाँ पे आपको जो ये यहाँ पे ये पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पे बेसिकली अल्फाबेट आपके लिखे हुए हैं और इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पे आपको फिर से एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर दिख रहा होगा, यहाँ पे ऑर्डर आपको अलग दिख रहा है। ओके, यहाँ पे अलग ऑर्डर, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा कि इट इज अ काइंड ऑफ इनवर्स ऑर्डर, यहाँ भी इनवर्स ऑर्डर, और यहाँ पे आपको दैट इज आल्सो द इनवर्स ऑर्डर। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि वी हैव अ रोटर, और इस रोटर पे आपके जो अल्फाबेट हैं वो एज अ फिट किए जाते हैं कि इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन विच पर्टिकुलर लेटर विल कम। जैसे कि आपने, मैं इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। इसका सिंपल सा एक एग्जांपल है कि आपने शायद देखा होगा, वी हैव अ ब्रीफकेस होता था, उसमें कॉम्बिनेशंस होते थे, लॉक के कॉम्बिनेशन होते थे और उसको हम मूव करते थे। मूव किए और जो आपका मान लीजिए जो लॉक होता था जैसे 185, तो 185 पे अगर वो उसको आएगा तो उसके बाद वो क्या हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगा। सो इन दैट सिनेरियो वी डज नॉट नीड अ की टू ओपन द ब्रीफकेस। ओके, उसी टाइप से क्या होता था, अगर आप इस रोटर मशीन के अंदर में, ये जो आपका स्पिंडल दिख रहा है, इसके अंदर में कोई मैसेज डाल दिया गया और इसको लॉक कर दिया गया विथ द हेल्प ऑफ दिस, और उसका एक कॉम्बिनेशन है। तो अगर आपका जब ये, तभी आपका ओपन होगा, यहाँ जो इनसाइड मैसेज है उसको आप तभी ले सकते हैं जब आप क्या करें, सही कॉम्बिनेशन यहाँ पे फिट करेंगे। ठीक है, सही कॉम्बिनेशन जब तक आ जाएगा तब ही आपका ये ओपन होगा। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो नंबर्स ऑफ लेटर आपके फर्स्ट रोटर में होंगे वही नंबर ऑफ लेटर आपके सेकंड रोटर में हो सकते हैं। यहाँ पे ये भी टेक्निक लगाया गया था रोटर मशीन में कि आपका एक हाई स्पीड होगा जिसमें कि लेस नंबर ऑफ क्या होंगे, लेटर्स होंगे, और नेक्स्ट आपका मीडियम स्पीड का होगा जिसमें मोर नंबर ऑफ लेटर्स होंगे कंपैरिजन टू द फर्स्ट फेज। फिर आपका नेक्स्ट हुआ जिसमें कि उससे भी ज्यादा होंगे, तो लो, मीडियम एंड हाई डिपेंडिंग अपॉन नंबर्स ऑफ लेटर दे कंटेन। ओके, और जैसे ही ये फ्रीक्वेंसी आपका सेट हो जाएगा, मतलब कि जो कॉम्बिनेशन है वो सेट हो जाएगा सबके अलोंग विथ, तो क्या हो जाएगा, दिस मशीन विल ओपन एंड यू कैन गेट द मैसेज। तो ये भी टेक्निक को यूज किया जाता था। चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं रोटर मशीन के बारे में ही। तो यहाँ पे क्या होता है, मल्टी स्टेज सब्स्टिट्यूशन एल्गोरिथम को यूज किया जाता है। हर एक स्टेज पे उसका एक अपना सब्स्टिट्यूशन, हम ए को एक्स से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं पहले स्टेज में, फिर उसी एक्स को हम क्या कर रहे हैं, पी से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, पी को हम क्या कर रहे हैं, क्यू से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो फाइनली हमको जो सब्स्टिट्यूशन मिला वो क्या मिला, ए को हम क्यू से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। मतलब हम क्या करें, 3 स्टेज में आप अगर आपका सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं, ये मैं 3 स्टेज के लिए बता रहा हूं स्टूडेंट। ओके, तो इस टाइप से अगर एक आपका रोटर मशीन है, यहाँ पे आपको स्मॉल ए है, लिए आप, अब आप क्या करें, इसको आपने क्या किया कि लेटर एम से सब्स्टिट्यूट किया।
और इस m को क्या किया, p से सब्स्टिट्यूट किया, और इस p को आपने क्या किया, इस p को आपने c से सब्स्टिट्यूट किया। तो फाइनली जो फ्लो हमें दिखेगा, सिंगल फ्लो में दिखेगा कि आपका a हुआ वो c से सब्स्टिट्यूट किया गया। ये इंटरनल मैकेनिज्म है, ये रोटर का इंटरनल मैकेनिज्म है जो मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन एल्गोरिथम को हमें देता है। ठीक है, तो बाय द हेल्प ऑफ दिस वी कैन कन्वर्ट a letter into another letter by a help of multiple substitution stages. Okay, multiple substitution stages. ये क्लियर है? ये जो डायग्राम मैंने यहां पे बताया है ये क्लियर है सभी को? यस स्टूडेंट, काइंडली रिस्पॉन्ड। मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन स्टेजेस जो मैंने बताए हैं ये क्लियर है? ओके, प्रत्युष, शोभित राज, सभी कौशल, हेमा गुप्ता, ओके, यही 4-5 लोग, वेरी गुड। चलिए, तो दिस इज अ काइंड ऑफ रोटर मशीन, यहाँ पे मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन एल्गोरिथम। कहीं किसी ने रोटर मशीन कहीं देखा है क्या? कैन एनीवन गिव मी अ रेफरेंस वेयर ही हैव सीन अ रोटर मशीन? पूजा कुमारी इज ट्राइंग टू ज्वाइन। किसी ने देखा है क्या रोटर मशीन को कभी, कहीं मूवी वगैरह में भी एज अ रेफरेंस? ओके, कौन से मूवी में रेफरेंस देखा है इसका? लॉकर में, प्रत्युष का कहना है लॉकर में। ओके गुड, मिस्टर नटवर लाल, ओके, यस यस, वहां पे स्टेथोस्कोप से वो क्या करता है, उसको ओपन करने की कोशिश करता है, दैट इज ऑल्सो केस। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे रोटर मशीन जो था, रोटर मशीन को इनिशियली आपका बिफोर मॉडर्न साइफर जो था ना उस समय यूज किए जाते थे। ठीक है, रोटर मशीन्स वेयर मोस्ट कॉमन प्रोडक्ट साइफर। अभी जो मैंने प्रीवियस आपको पढ़ाया कि प्रोडक्ट साइफर क्या होता है, उसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है आपका रोटर मशीन। और मेनली जो इसको यूज किया गया था, वाइडली यूज किया गया था वर्ल्ड वार सेकेंड में। वर्ल्ड वार 2 में आपका रोटर मशीन का यूज किया गया था, जैसे जर्मन इनिग्मा, अलाइड हेलिगन, जापानीज पर्पल, दिस आर सम ऑफ द रेफरेंसेस व्हिच आर टेकन इन द वर्ल्ड वार 2। implemented a very complex varying substitution cipher। मतलब ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि मल्टीपल स्टेजेस हो सकते हैं ना, इसमें मल्टीपल स्टेजेस है, उस पर सब्स्टिट्यूशन लग रहा है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज अ कॉम्प्लेक्स आल्सो। यूज्ड ए सीरीज ऑफ सिलेंडर, जैसा कि आपको दिखाया गया है, मैंने डायग्राम में भी दिखाया है, ईच गिविंग वन सब्स्टिट्यूशन। एक एक जो सिलेंडर होगा वो एक सब्स्टिट्यूशन देगा, वो पास करेगा नेक्स्ट स्टेज को, नेक्स्ट स्टेज वो फिर नेक्स्ट स्टेज को पास करेगा, विच रोटेटेड एंड चेंज्ड आफ्टर ईच लेटर वेयर इनक्रिप्टेड। ओके, मतलब एक रोटर मशीन से हमें एक इंक्रिप्शन मिल गया ना कि आपका ए टू ए बी सी डी टू एक्स वाई जेड, ये किसमें कन्वर्ट होंगे, ये हमें मिल गया। जैसे ही ये मिल गया तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सिलेंडर में जाएंगे। हो सकता है इसका P, इसका X, इसका Y, इसका Q, इसका R, इस टाइप से सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। अब नेक्स्ट स्टेज में भी इनका अपना अपना सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन इनक्रिप्ट द मैसेज। And until and unless you know about the key, then you will not be able to break this. Okay, so this is all about the rotor machine. One more thing I want to show about that, this is the example of one of the रोटर मशीन। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपका यहाँ पे साइफर टेक्स्ट 1 में कन्वर्ट हुआ। करने का क्या तरीका है, यहाँ पे आपका ए क्या हुआ, ये आपका रिप्लेस हुआ इस लेटर से, फिर आपका ये लेटर क्या हुआ, ये यहाँ पे रिप्लेस,
ये फिर क्या हुआ, यहां पे रिप्लेसमेंट हुआ एंड दिस हमको मिला डी। तो अगर मैं यही 4 लेटर के ही रेफरेंस में बात करूं, सिर्फ यही 4 लेटर के रेफरेंस में बात करूं, तो आई एम टेलिंग यू द स्टेज एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, एट आपका जो स्मॉल ए है वो क्या हुआ, आपका सी में कन्वर्जन हुआ, सी का जो फिर क्या कन्वर्जन हुआ, बी में कन्वर्जन हुआ, और बी का जो क्या हुआ, डी में कन्वर्जन हुआ, कैपिटल डी में। तो फाइनली देखा जाए तो आपका ए का किस में कन्वर्जन हुआ, ए का बी में कन्वर्जन हुआ, लाइक दिस। उसी तरह से बी का होगा, उसी तरह से सी का होगा, उसी तरह से डी का होगा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस इज द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ रोटर मशीन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द रोटर मशीन। स्टेगनोग्राफी सबको मैंने पढ़ा दी है, ठीक है। तो दिस इज द एंड। नाउ इट इज टाइम टू हैव द attendance. I am stopping presentation. Okay. And if you have any kind of doubt, then you can ask your doubt. Give me a moment, student. I will give you the link for today's attendance. और मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज डू नॉट कॉपी द असाइनमेंट। असाइनमेंट आपके लिए दिया गया, आपके सीखने के लिए दिया गया है। प्लीज डू नॉट कॉपी दैट। अच्छा प्रत्युष, कैन यू टेल मी विच टॉपिक वी हैव फिनिश्ड टुडे? अटेंडेंस लिंक, अटेंडेंस लिंक, सबको अटेंडेंस लिंक चाहिए। रोटर मशीन, ओके। And along with the rotor machine, kindly mention this thing also, product cipher, because product cipher का ही हम लोग पार्ट पढ़े हैं। फिर रेल फेंस साइफर, इट इज ऑल्सो द न्यू टेक्निक विच आई टोल्ड यू। तो रेल फेंस साइफर हम लोग सबसे पहला टॉपिक पढ़े थे। देन नेक्स्ट हमने पढ़ा था प्रोडक्ट साइफर के बारे में, और देन हमने रोटर मशीन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। सो दिस इज द टॉपिक। लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है आपको, अटेंडेंस का लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है। यू कैन मार्क योर अटेंडेंस। यस यस, ऑल टॉपिक ही लिखना होता है। ऐसा थोड़ी कि आप सो रहे थे, आप एक टॉपिक सुने तो आप एक टॉपिक लिखिएगा। एंड आपका मैं पहले ही बता दूं कि आपका टेस्ट इसी मंथ में आपका किसी न किसी एक दिन मैं टेस्ट लूंगा, ठीक है। टू बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो, मैं आपको एक दिन पहले इन्फॉर्म कर दूंगा कि एट दिस पर्टिकुलर नेक्स्ट डे वी विल हैव अ टेस्ट, ओके। एक या 2 दिन पहले, क्योंकि आपका तो
एक दिन का ब्रेक रहता है ना, तो 1 या 2 दिन पहले मैं आपको इंफॉर्मेशन पास कर दूंगा ऑन द गूगल क्लासरूम कि आपका ये इस पर्टिकुलर डेट में टेस्ट होगा. ओके. So if you have any kind of query till now, from next day we will study about the DES, data encryption standard. Okay, so be ready for that also. Okay, let's see how many response we got. 10 लोगों का रिस्पॉन्स आ चुका है. काजल कुमारी, निशा कुमारी, मनीष, अंशुमन राज, गोल्डी पांडे, हेमा, पूजा, रिचा. ओके, वेरी गुड. और हाँ, मैं आपको कुछ और चीज भी, अच्छा छोड़िए. मैं जो पोल पिछले क्लास में लिया था आपको, ठीक है, उसका भी रिजल्ट मेरे पास आ गया था. आई हैव सीन दैट ऑल्सो. हाँ. So if you have any kind of question, then you can ask your question. अंशुमन रासर, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है. Can anyone send attendance? Yes, I'm sending your attendance link once more. Please fill it up. आपके जितने भी मटेरियल होते हैं रिगार्डिंग योर टॉपिक विच वी हैव कंप्लीटेड और द नेक्स्ट टॉपिक विच विल गोइंग टू स्टडी, मैं ये सारे मटेरियल आपको पहले ही कोशिश करता हूं कि मैं जितना जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड कर सकूं. ठीक है, तो आपके मटेरियल्स अवेलेबल हैं आपके गूगल क्लासरूम पे भी, वहां पे भी जाके देख सकते हैं. इवन नोट्स भी मैंने आपको पूरा जो सब्जेक्ट है उसका नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया, तो उसको भी आप रेफर कर सकते हैं. ठीक है, और अगर कोई नीड हो तो यू कैन क्रिएट अनदर थ्रेड इन द गूगल क्लासरूम इटसेल्फ एंड यू कैन पुट योर क्वेरी आल्सो देयर. ओके, सभी का हो गया क्या अटेंडेंस? अंशुमन राज, आपका अटेंडेंस तो फिल है. चलिए, तो कोई क्वेश्चन नहीं है या है? यस स्टूडेंट, प्लीज रिस्पॉन्ड. कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे. और नेक्स्ट क्लास से हम लोग डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ेंगे. सो मैं आप लोग को बता दिया इसलिए कि आप थोड़ा सा इसके बारे में ग्लिम्स लेके आइएगा नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, कि क्या होता है डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड. अब हम लोग ब्लॉक साइफर के, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने मोनो अल्फाबेटिक मतलब एक अल्फाबेट को हम कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, या पॉली अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर भी हमने कहाँ देखा? प्लेफेयर साइफर वगैरह में देखा. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन या ट्रांसपोजिशन, यही सब मेथड को अभी तक हम लोग यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट क्लास से हम लोग ब्लॉक साइफर की तरफ जाएंगे कि हम पूरा एक ब्लॉक को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. And block is dependent on the size which is taken by the user itself. Okay, so I'm stopping today's presentation here, and thank you student and have a nice day. You can leave.